हमारी इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारे इतिहास के सबसे बड़े सवालों का जवाब। चलिए शुरू करते हैं। एक, क्या अनास्तासिया बोल्शेविकों से बच निकली? जुलाई 1918 में बोल्शेविक हत्यारों ने जार निकोलस द्वितीय और उनके परिवार के सदस्यों को एक तहखाने में बंद करके उन पर गोलियां चलाईं। उसके कुछ साल बाद खुद को अन्ना एंडरसन कहने वाली एक महिला यूरोप में सामने आई, जिसने जार की सबसे छोटी बेटी अनास्तासिया होने का दावा किया। उसने कहा कि उसे रहस्यमय लाभार्थियों द्वारा निष्पादन स्थल से ले जाया गया था। हालांकि रोमानोव के रिश्तेदारों ने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसकी कहानी इतनी दिलचस्प थी कि हॉलीवुड ने 1956 में इंग्रिड बर्गमैन अभिनीत एक फिल्म बनाई। अफवाहें बनी रहीं कि सिंहासन की युवा उत्तराधिकारी किसी तरह मौत से बच गई, लेकिन 1991 में रहस्य ने एक और मोड़ लिया, जब यह पता चला कि अधिकांश रोमानोव और उनके सेवकों के शव रूस के येकातेरिनबर्ग में एक सामूहिक कब्र में पड़े थे, लेकिन एक पुरुष और महिला बच्चे के शव गायब थे। दो अनास्तासिया के बच निकलने की यह धुंधली उम्मीद 2007 में तब टूट गई, जब पुरातत्वविदों ने एक दूसरी कब्र की खोज की, जिसमें दो और युवा हड्डियों के जोड़े मिले। पहले सेट की तरह नई हड्डियों का मिलान निकोलस द्वितीय के डीएनए के नमूने से किया गया, जिसे 1891 में हत्या के प्रयास के दौरान पहनी गई शर्ट पर लगे खून के धब्बों से निकाला गया था। सभी रोमानोस के हिसाब से अब यह स्पष्ट है कि अनास्तासिया की मृत्यु एक छोटी लड़की के रूप में उसके परिवार के साथ हुई थी। दो, माया सभ्यता का पतन क्यों हुआ? लंबे समय से लोग मानव इतिहास में सबसे भयावह सामाजिक पतन के बारे में सोच रहे हैं। माया लोगों ने 700 या 800 ई में युकाटन प्रायद्वीप में बनाए गए दर्जनों शहरों को क्यों छोड़ दिया और एक अत्यधिक विकसित सभ्यता को खंडहर में बदलने दिया? कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि माया को संभवतः प्रतिद्वंद्वी लोगों द्वारा युद्ध में पराजित किया गया था या शासक वर्ग को किसान विद्रोह में उखाड़ फेंका गया था। दूसरों ने अधिक विचित्र व्याख्याएं दी हैं, जैसे कि यूएफओ द्वारा आक्रमण। लेकिन 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने माया के सुनहरे दिनों में पर्यावरण की स्थितियों का पता लगाने के लिए पुरातात्विक डेटा का विश्लेषण किया, इतिहासकार जेरेड डायमंड द्वारा 2005 में अपनी पुस्तक कोलैप्स में पहली बार समर्थित एक सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए सबूत पाए। शोधकर्ताओं ने पाया कि माया ने इतने सारे जंगलों को जला दिया और काट दिया कि उन्होंने भूमि की सौर विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता को बदल दिया, जिससे बादल और वर्षा दुर्लभ हो गई। इसने प्राकृतिक रूप से होने वाले सूखे को और बढ़ा दिया और कटाव और मिट्टी की कमी का कारण बना, जिससे कृषि विफल हो गई। कम भोजन उपलब्ध होने के कारण भुखमरी से बचने के लिए श्रमिकों को निचले इलाकों के शहरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप सब कुछ ढह गया। 3, क्या अम्ब्रेला मैन जेएफके हत्याकांड में शामिल था? डलास में 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की सबसे अजीब पहेलियों में से एक छाता आदमी की उपस्थिति थी। यह धुंधला व्यक्ति तस्वीरों में राष्ट्रपति मार्ग पर एक काला छाता उठाए हुए दिखाई देता है, भले ही आसमान साफ था। कुछ लोगों ने उसे एक साजिश के सबूत के रूप में देखा, एक अग्रिम व्यक्ति जो स्नाइपर को संकेत दे रहा था। दूसरों को संदेह था कि वह वास्तव में खुद एक हत्यारा हो सकता है, जो अपने छत्र में छिपी जहरीली डार्ट गन से गोली चला रहा है। लेकिन जब 1970 के दशक के अंत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने जेएफके की जांच फिर से खोली, तो 53 वर्षीय डलास गोदाम प्रबंधक लुई स्टीवन विट ने आगे आकर गवाही दी कि वह छाता आदमी था। माना कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा विचित्र था। विट को जेएफके के पिता, यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका के पूर्व राजदूत जोसेफ पी कैनेडी पसंद नहीं थे, जिन पर उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन की हिटलर के प्रति तुष्टीकरण नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। चैम्बरलेन की पहचान हमेशा मौजूद रहने वाली उनकी छतरी थी, और विट ने उस दिन राष्ट्रपति को चिढ़ाने के प्रयास में एक बड़ी, विशिष्ट छतरी को लहराने का फैसला किया। वह सुनवाई के लिए एक दृश्य सहायता लेकर आया था,
एक टूटी हुई काली छतरी जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह वही थी जिसका उसने उस दिन इस्तेमाल किया था।